हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने क्वेश्चन लेक्चर सॉल्यूशन सीरीज में टिफर 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का है। कंसीडर द सीक्वेंसेस an and bn डिफाइंड बाय दिस। an गिवन एज लाइक 2 की पावर n प्लस 3 टू द पावर n टू होल पावर 1 by n and bn is equal to n upon summation running from i1 to n 1 upon ai। इस an की हेल्प से हमने bn को बनाया है और bn जो है वो n अपॉन समथिंग यानी समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 अपॉन ai है। देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ bn? तो हमें इस bn की लिमिट निकालनी है और इस bn की लिमिट जहां तक है वो an की लिमिट या an पर डिपेंड करती हुई आएगी। देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम an की लिमिट या an की लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी या an के टर्म्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम तब जान पाएंगे जब हम इस bn को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि bn क्या है। तो हम bn से स्टार्ट करते हैं, an को बाद में रखते हैं ना। ज़रूरत के हिसाब से क्या मिले, क्या ज़रूरत होगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम बाद में देखेंगे, है ना। तो bn इज इक्वल टू गिवन है आपको यहाँ पर, bn इज इक्वल टू आपके पास n अपॉन that is summation of I is equal to 1 to n 1 upon ai का summation था। this is equal to n upon something like n like ऐसे हो जाएगा 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon a3 plus dot 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 plus 1 upon an, ऐसा कुछ आ जाएगा। हमें इसकी लिमिट पता करनी है। इसकी लिमिट का मतलब this upon this। अब इसको किसी तरीके से और सॉल्व करें जिससे कुछ बन जाए, an पे किस तरीके से डिपेंडेंसी है। तो अगर हम देख पाए किसी तरीके से तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक an से मल्टीप्लाई n से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ और एक n से डिवाइड कर देते हैं यहाँ। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो bn है ना वो इस फॉर्म में बाहर आ जाएगा। दिस इज 1 अपॉन n एंड 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन an करके आ जाएगा, है ना। अगर हम देख पाए किसी तरीके से तो ये एक सीक्वेंस के स्टार्टिंग के n टर्म्स का सम है जिसमें आपने बाहर से 1 by n मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। तो अगर हम चाहें तो अपनी तरफ से एक नई कंसीडर कर सकते हैं सीक्वेंस, लाइक सीक्वेंस tn इज इक्वल टू 1 अपॉन an, है ना। अगर हम इस सीक्वेंस को कंसीडर करते हैं तो इसके हिसाब से ये t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn और अपॉन में n आ जाएगा। गेट द पॉइंट। तो हम इसे लिख सकते हैं bn इज इक्वल टू 1 अपॉन n एंड दिस इज अवर t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn। अगर हम किसी तरीके से tn की लिमिट को फाइंड कर लें तो शायद कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि लिमिट, अब सबसे पहले tn की लिमिट 1 by an की लिमिट पता करें। 1 by an की लिमिट का मतलब an की लिमिट पता करेंगे। तो यहां से अगर देख पाएं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी tn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन an आएगा। तो ओवरऑल हमें an की लिमिट पता करनी है। तो an की लिमिट पता करने के लिए ऐसा कर सकते हैं ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n का 1 by n। हम अगर इसको बेस लाइक किसी सीक्वेंस cn को मान लें तो ये cn की पावर 1 by n जैसा है ना। तो इसमें an अपॉन bn लगा के हम कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट लगाकर हम इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं और इसकी जो लिमिट आती है वो 3 आती है। जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होता है वो लिमिट आ जाती है। तो अगर हम यहां देखें कि a1 इज ग्रेटर देन a2, a2 इज ग्रेटर देन a3, a3 इज ग्रेटर देन डॉट डॉट ग्रेटर देन ak है और ये सब पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, तब आपको पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 की पावर n प्लस a2 की पावर n प्लस डॉट डॉट प्लस ak की पावर n की जो पावर 1 by n की लिमिट आती है, इसमें से जो भी a1 a2 में से जो भी लार्जेस्ट होता है, तो a1 से लार्जर कौन है a2, a2 से लार्जर कौन है a3 और a3 से लार्जर कौन है, इस तरीके से। तो अगर देखा जाए तो a1 से लार्जर ये था, उससे लार्जर ये, उससे लार्जर ये, उससे सबसे लार्जर कौन है
a1 है, गेट द पॉइंट। तो यहां पर आपकी लिमिट आ जाती है a1, तो यहां पर आपकी 3 लिमिट आ जाती है an की, तो an की अगर लिमिट 3 आ जाती है तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी tn की जो लिमिट आएगी वो 1/3 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहां से अगर देखा जाए तो bn जो कि an की हेल्प से बन रही थी, तो उसमें bn की लिमिट निकालने के लिए मुझे शायद an की लिमिट की जरूरत पड़ेगी, तो हमने अपने an की लिमिट निकाल दी। an की लिमिट कितनी आ गई 3, एंड विद द हेल्प ऑफ द लिमिट ऑफ an वी कैन फाइंड द लिमिट ऑफ tn। tn की लिमिट कितनी आती है 1/3 आ जाएगी। अब आपको पता है अगर tn की लिमिट 3 आ गई है तो t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn डिवाइडेड बाई n की लिमिट भी कितनी आती है, वही आ जाती है जो tn की लिमिट आती है बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, रिमेंबर। सो हम अगर कहें कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ bn क्या है, तो यहां तो 1 है, अपॉन में नीचे लग जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, दिस इज t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn, इसकी लिमिट। तो आप जानते हैं tn की लिमिट 1/3 है, तो t1 प्लस t2 प्लस tn डिवाइडेड बाई n की भी लिमिट वही जाएगी कौची से, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस इज bn इज इक्वल टू 1/1/3 है, सो दिस इज इक्वल टू 3। सो द लिमिट ऑफ bn इज इक्वल टू 3 आ जाती है इस तरीके से। दैट्स अवर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।